लालू जी और सोनिया जी के रिश्तों के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। 2004 के में जब यूपीए 1 बनी तो जब उससे पूर्व कांग्रेस के लोग भी खुल करके सोनिया जी के पक्ष में नहीं आ रहे थे। लालू जी ने मिनट भर देर नहीं लगाई। उस रिश्ते की जिसको समझना हो, उसकी गहराई की, उसकी बुनियाद की, उस पर टिप्पणी करने का क्या फायदा। गठबंधन जनता तय करती है ना, जनता ने तय किया हुआ। हमें पता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सारी हकीकत से वाकिफ है। सितंबर अक्टूबर 2020 से मैं नीतीश जी की भाषा का जो स्खलन देख रहा हूँ, जो गिरावट है, वो चिंता का विषय है। विसर्जन करना और गोली मारना एक ही चीज है। और सूबे का मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गोली मार दे। बख्तरचरण दास जी पता नहीं किस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं इतना जरूर जानता हूँ। तब हम क्या कहें, लालू जी और सोनिया जी के रिश्तों के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि 2004 के में जब यूपीए 1 बनी तो जब उससे पूर्व कांग्रेस के लोग भी खुल करके सोनिया जी के पक्ष में नहीं आ रहे थे। लालू जी ने मिनट भर देर नहीं लगाई। उस रिश्ते की जिसको समझना हो, उसकी गहराई की, उसकी बुनियाद की, उस पर टिप्पणी करने का क्या फायदा। लेकिन सर, जिस दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो इस गठबंधन के भविष्य पर तो सवाल उठने ही लगते हैं। नहीं, देखिए, गठबंधन जनता तय करती है ना, जनता ने तय किया हुआ है। हमें पता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सारी हकीकत से वाकिफ है। आप जाकर के घूमिए दोनों ही जगह। अब तो ये हालत ये हो गई है कि हमने चुनाव आयोग को लिख के दिया है कि कुछ शाश्वत स्थान में वो एक ऐसे दागी व्यक्ति को चार्ज दे रहे हैं जिसके बारे में मुझे खुद उन्होंने चिट्ठी लिख करके 2 दिन पहले कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं। तो ये सारा संदर्भ क्या बताता है, हिल रहे हैं, क्योंकि महज 2 सीटों का उपचुनाव नहीं है, ये बदलाव का चुनाव है। क्योंकि जिस मैंडेट को आपने रोक दिया था गवर्नमेंट के एक्टिव इंटरवेंशन से बीते नवंबर के महीने में 2020 में, अब वो शायद आपके वश में नहीं रहेगा। सर, बयान बार बार जो जिस पर अभी प्रतिक्रिया भी मिल रही है और अभी भी सुर्खियों में है, लालू जी ने कहा कि हम विसर्जन कर देंगे। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमें मारने की बात कर रहे हैं, फिर लालू जी कहते हैं कि अरे हम गोली मारने की बात थोड़ी करें, तुम खुद मर जाओगे। नहीं, मुझे बीते सितंबर अक्टूबर 2020 से मैं नीतीश जी की भाषा का जो स्खलन देख रहा हूँ, जो गिरावट है, वो चिंता का विषय है। वो उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा। विसर्जन करना और गोली मारना एक ही चीज है। और सूबे का मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गोली मार दे। हालात तो बहुत खौफनाक है वहां, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनका पॉलिटिकल बैलेंस बुरी तरह बिगड़ चुका है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, बैलेंस कम से कम बरकरार रखें। सत्ता आती है, जाती है, पार्टियां जीतती हैं, हारती हैं। और आप जिस व्यक्ति पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप उनके साथ काम किए, आपकी बनावट और बुनावट में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है।